तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी से वर्णन कर रहे हैं, आप और कोई व्रत रहे ना रहे, एकादशी अवश्य करें। एकादशी अवश्य क्यों करें? एकादशी के दिन अन्न में दोष होता है, अन्न रक्त के समान होता है, इसलिए बंधुओं माताओं, अवस्था बीत जाए, वृद्धावस्था भी, तो भी अभ्यास करें, प्रयास करें। अन्न छोड़कर उस दिन आप अनेक फलाहारी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, भगवान ने बहुत कुछ बनाया है, उसका आश्रय लें, अन्न त्यागें। ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए हैं महाराज, एकादशी की महिमा खूब गाई है। क्यों? एकादशी महारानी है, भगवान की प्रिया रानी है, और जो एकादशी की भावना श्रद्धा समर्पित करता है तो एकादशी महारानी उसे भगवान के चरणों में समर्पित करती है। कितने लोग रहते हैं, हाथ जरा उठाइए। दो ही एक हाथ उठ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। सारे लोग आरंभ करिए, और कोई मंगलवार शनिवार गुरुवार करते हो सब बंद कर दीजिए। माह में केवल 2 एकादशी रहना आरंभ करिए, और कोई व्रत रहने की आवश्यकता नहीं। जो नए नए व्रत निकल रहे हैं, इधर के व्रत उधर के व्रत सब बंद करिए, एकादशी शुरू करिए। 1 वर्ष के अंतराल में ही आप आकर कहेंगे कि महाराज जी आपने ठीक कहा था। एकादशी भगवान के चरणों में समर्पित कर देती है जीव को। और बंधुओं माताओं, और सभी व्रत का उद्यापन होता है, किंतु एकादशी का उद्यापन कभी नहीं होता। उद्यापन नहीं, उसका भाव समर्पित होता है भगवान के चरणों में। आपको जो पूजन करना हो करिए, चढ़ाना हो चढ़ाइए, दान पुण्य करिए, लेकिन उद्यापन माने विश्राम एकादशी का कभी होगा नहीं। इस बात का सर्वकाल स्मरण रखें। अरे एकादशी में फलाहार करने के लिए कितनी पदार्थ भगवान ने बनाई हैं। सिंघाड़े का आटा है, कुट्टू का आटा है। नहीं पता हो तो कथा के बाद आप हमसे पूछिएगा क्या क्या पाया जाए, वो भी हम आपको बता देंगे। सेंधा नमक उपयोग करें ना करें, करिए। सेंधा नमक का उपयोग करके वृद्धावस्था और बाल अवस्था में करिए। अनेक पदार्थ हैं, लेकिन एकादशी रहना आरंभ करिए। नामदेव जी इतने निष्ठावान थे एकादशी के प्रति। सर्वप्रथम भगवान एकादशी के दिन ही नामदेव जी को दर्शन देने आए थे। एक बार नामदेव जी जहां रहते थे वहां अगल बगल यदि उनको पता चल जाता कि आज इनके यहाँ रोटी बन रही है, आज इनके यहाँ प्रसाद बन रहा है, महाप्रसाद बन रहा है, नामदेव जी जाकर घर से निकलकर उसके चूल्हा में पानी डाला था। हाँ, कि आज अन्न नहीं बनेगा। गालियां देते लोग, फिर भी नामदेव जी पानी डालकर उस चूल्हे को बंद कराते। क्यों? निष्ठा थी एकादशी में, पूर्ण निष्ठा नामदेव। भगवान ने सोचा चलो इतनी निष्ठा है तो परीक्षा लेकर देखा जाए। भगवान एक अत्यंत दीनहीन दुबले पतले ब्राह्मण बनकर आए कहां? नामदेव जी के घर पर। और कब आए तो कहे एकादशी के दिन ही आए। चरणों में आकर गिर गए महाराज भगवान, द्वार पर आकर गिर गए। अब नामदेव जी निकले, देखा तो ब्राह्मण गिरा हुआ है। नामदेव जी ने उठा कहा, विप्र देवता संत देवता प्रणाम प्रणाम, आगे कैसे ये स्थिति हुई आपकी? सो महाराज कहने लगा,
भगवान ब्राह्मण स्वरूप में कहने लगे, महाराज जी बड़ी भूख लगी, 4 दिनों का भूखा हूं, मुझे तो अन्न कुछ चाहिए। अब भगवान की परीक्षा है, भगवान तो परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान ने पूछा, कुछ अन्न हो तो बताओ, अन्न खिलाओ। नामदेव जी ने कहा, देखिए महाराज जी, आज अन्न आपको मिलने वाला नहीं है। विप्र देवता ने कहा, कृपा कर दीजिए, 4 दिनों का भूखा हूं, 4 दिनों से भूखा पड़ा हुआ हूं, कुछ भी अन्न हो, रोटी हो, महाप्रसाद हो तो दे दीजिए। आप लोग यहीं रहिए, जो बाहर है पंडाल के उसको बाहर रहने दीजिए, भीतर वाले बाहर ना देखा करें। संसार में जो आया है वो जाएगा, आने जाने वाले लगे रहेंगे। जिस हेतु के लिए आप बैठे हैं वहीं रहिए। अच्छा बताइए, जो आया है कोई आज तक रुका है क्या पृथ्वी पर? तो फिर क्यों परेशान होना? व्यवहार आपने कर लिया, अब कथा में रहिए। और व्यवहार करना हो तो कथा से। देखिए हम किस लिए टोकते हैं? आपके कल्याण के लिए। भगवान को दुख लगता है कि आप कथा छोड़कर यहां वहां देखते हैं। कथा माने भगवान। भगवान पहुंच गए नामदेव जी के यहां परीक्षा लेने को, कि देखो कि कितनी निष्ठा है एकादशी में। और पहुंचकर महाराज नामदेव जी से कहने लगे, 4 दिनों का भूखा हूं, अन्न हो तो खिला दीजिए। नामदेव जी ने कहा, अन्न तो आज मिलेगा नहीं महाराज जी, मैं फल फूल ले आ रहा हूं, फलाहार बना है ले आ रहा हूं, आप वो पा लीजिए। अब भगवान तो परीक्षा लेने आए थे। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, उससे काम नहीं चलेगा महाराज जी, मुझे तो अन्न चाहिए, चावल चाहिए, रोटी चाहिए, दाल चाहिए। महाराज मुझे कहे चावल दाल रोटी चाहिए। अब नामदेव जी ने कहा, नहीं वो सब तो मिलेगा ही नहीं। अब इतने में बात बढ़ने लगी। अब भगवान कहे, नहीं मुझे चाहिए। नामदेव जी कहे, नहीं देंगे, जो करना है करिए। आपको फल फूल मिलेगा, पर्याप्त मिलेगा, फलाहार मिलेगा, लेकिन अन्न नहीं देंगे। एकादशी है आज। अब तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण, नामदेव जी से कह रहे हैं, भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता यदि अन्न नहीं दोगे तो मेरा शरीर छूट जाएगा, प्राण छूट जाएगा, मर जाऊंगा मैं। नामदेव जी ने कहा, ये तो बड़ा अच्छा होगा, एकादशी के दिन मरोगे तो भगवान आपके लिए वैकुंठ का द्वार खोलेंगे। अब तो भगवान सोचने लगे, बड़े निष्ठावान एकादशी के। भगवान ने लीला शुरू की, जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाइए भगवान, बचाइए, इस ब्राह्मण देवता से बचाइए, अन्न नहीं दे रहा, भूख के मारे मर रहा हूं। अब आसपास के जो लोग थे वो सब पहुंच गए महाराज नामदेव के घर में। भाई क्या हो गया, क्या हो गया? ब्राह्मण देवता चिल्लाए, मुझे अन्न नहीं देता, मर रहा हूं भूख से, एकादशी एकादशी कर रहा है। तो लोगों ने कहा, ये तो बड़ा पाखंडी है महाराज, आप क्या जानो इसकी, ये तो हमारे घर में भी एकादशी के दिन अन्न बनता है तो चूल्हा में पानी डाल जाता है, आप चलिए हमारे यहाँ, हम आपको भोजन कराते हैं। अब ब्राह्मण देवता चलने लगे, भगवान चलने लगे। नामदेव जी ने चरण पकड़ लिया, कहे जाने भी नहीं दूंगा, मरना हो तो यहीं मरो। हाँ, नामदेव जी ने चरण पकड़ लिए भगवान के। अब वो तो ब्राह्मण देवता समझ रहे थे, चरण पकड़ लिए, कहे जाने भी नहीं दूंगा महाराज, एकादशी के दिन अन्न आपको खाने नहीं दूंगा। चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के भगवान के वहीं रोक लिए। अब सारे लोग नामदेव जी को खरी खोटी सुनाकर चल दिए। जा ही रहे थे तब तक भगवान ने लीला करी, जिस शरीर में आए थे ब्राह्मण बनकर, उस शरीर को समाप्त कर दिया, मर गए भगवान। ब्राह्मण जो बनकर आए थे वो मर गए। अब तो हाहाकार हो गया महाराज, किस नामदेव के कारण ये ब्राह्मण देवता मर गए, इस नामदेव के कारण, इस एकादशी के चक्कर में। अब महाराज नामदेव जी ने विचार किया कि हमारे कारण यदि ये ब्राह्मण देवता शरीर इनका छूटा है, प्राण छूटा है,
तो ऐसा करते हैं, अपनी पत्नी को आदेश किया। 2 बच्चे थे नामदेव जी के, 3 वो लकड़ी, क्या बोलेंगे उसको, हाँ ठठरी की लकड़ियां, अंतिम समय की लकड़ियां सजाई महाराज 3 जगह। कहे एक में ब्राह्मण देवता को जो भगवान थे उनको सुलाया, एक में अपने लेट गए एक बच्चे को लेकर, एक में पत्नी को रखा और दूसरे बच्चे को दे दिया। कहे देवी जी हमारे कारण का शरीर छूटा है और एकादशी की तिथि है, चलो अब सब हमसे कहेंगे, दुर्वचन कहेंगे, तो ऐसा करते हैं कि इनके साथ साथ हम भी भगवान के चरणों में एकादशी के दिन चले जाते हैं। और महाराज मशाल अपने हाथ से लेकर बीच में अपनी अस्थि रखी, अपना लकड़ी रखे और इस एक और उस ब्राह्मण देवता माने भगवान की लकड़ी जमाई, एक और अपनी पत्नी की। मशाल अपने हाथ से लेकर जैसे ही नामदेव जी ने भगवान की लकड़ी को, जो ब्राह्मण देवता थी उसकी लकड़ी को प्रज्वलित किया, अपने में प्रज्वलित किया, अपनी पत्नी में आग लगाया और आग लगाते ही जैसे आग धधकने लगा, भगवान ने सोचा कि नामदेव जी की निष्ठा एकादशी में परिपूर्ण है, अगर थोड़ा सा भी हमने विलंब किया तो ये समाप्त हो जाएंगे। भगवान उठ खड़े हुए और पंढरीनाथ के स्वरूप में भगवान ने नामदेव जी को दर्शन दिया। अग्नि से उठाकर हृदय से लगाया भगवान ने नामदेव जी को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, वारे नामदेव, नामा तेरी एकादशी की निष्ठा से मैं प्रसन्न हुआ। और तब भगवान पहली बार नामदेव जी को एकादशी के दिन ही प्रथम बार, एकादशी के दिन ही पहली बार भगवान ने नामदेव जी को दर्शन दिया। महाराज और एकादशी के दिन दर्शन देकर भगवान ने कृपा कर दी और कृपा करके तब एकादशी की महिमा को बढ़ाया महाराज। इसलिए बंधुओं माताओं, एकादशी आरंभ हो, सबके जीवन में हो। एकादशी की अनंत महिमा है, श्रीमद् भागवत जी में, रामायण जी में, वेदों में, पुराणों में, सब में गाई गई है। और जितने व्रत आ रहे नए नए, उसे आदमी बड़ी निष्ठा से करता है, किंतु एकादशी पता ही नहीं किया हो तो आने वाली एकादशी शिशु कब से करें? भगवान की सेवा, पूजा, भजन, व्रत जो भगवान को पाने के नियम है, कब से मुहूर्त ना विचारिए, आने वाली एकादशी से प्रारंभ करिए। बच्चों से भी कराइए, वृद्धों से भी कराइए, आप भी रहिए, बस ध्यान रहे अन्न उस दिन ना पाए और भगवान का भजन करें, स्मरण करें। भगवान का स्मरण करते हुए एकादशी की महिमा को जानिए, समझिए। संत जन तो कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, जिस शरीर से 108 एकादशी संपन्न हो जाते हैं, उस शरीर को यम के दूत स्पर्श नहीं करते, उसे तो फिर भगवान ही अपने पास ले जाते हैं। बड़ी महिमा है महाराज, अनंत महिमा गाई किन्होंने? तो कहा सुखदेव जी ने परीक्षित जी के सन्मुख। हम अपने संगीत मंडली से भी निवेदन करेंगे कि अब आप लोग भी एकादशी रहना आरंभ करिए। सब लोग, सारे लोग एकादशी रहकर, एकादशी उपवास करके नियम बनाइए कि भैया आप लोगों को भगवान ने चुना है, भगवान की सेवा में आप लोग रहते हैं, भगवान के चरण में रहते हैं, तो माह में 2 दिन एकादशी भगवान को समर्पित करिए, व्रत रहना आरंभ करिए और आनंद बढ़ता जाएगा। तो हमारे राघव जो के राघव जो